पापा का टॉर्च ऑन ऑफ ये बहुत मजा आ रहा है। हो मेरे हाथ के अंदर इतना सारा खून है। मम्मी मेरे आंखों में कुछ चला गया। दीदी इधर दिखाओ। हट, कब से टॉर्च मार रहा है आंखों में, अंधा बना देगा क्या? लोग ऐसे अंधे बनते हैं। चलो ट्राई करता हूँ। बंद क्यों हो गया? टिल्लू मेरा टॉर्च किधर गया? पापा मैंने आपका टॉर्च खराब कर दिया। अरे बेटा टॉर्च खराब नहीं होती, बस इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। ये देख। हैप्पी होली बिल्लू। कल जाकर मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना माने होली है। पापा रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया, फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया, रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब की आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। बर्तन धोते धोते दोनों हाथ रूखा हो चुका है। मम्मी ये क्या लगा रही हो? लोशन है टिल्लू, तेरा हाथ दिखा कितना ड्राई है, तू भी लगाया कर। अरे इसमें तो मदाल है, ऑयल निकलता हूँ। इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। खाना खाकर हाथ धो लिया, अब लोशन लगा लेता हूँ। टट्टी करके धो लिया, अब हाथ से बदबू वाली है, लोशन लगा लेता हूँ। धोने डाला हूँ, लेकिन पहले लोशन लगा लेता हूँ। इधर दे टिल्लू, मुझे भी लगाना है। ये लो मम्मी। खत्म कर दिया। एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों, नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर छुपा दिया था। हो बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया, अब कुछ दवा मंगवा दो। हो मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की, बर्फ लगा दो ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी। वो पड़ोसी से माचिस मांग कर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ, आज 50 नहीं 55 डिग्री था, मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए, 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया।
कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी। इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था, अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप, क्या हुआ दीदी? लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे ही कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करती सनकी को बहुत पसंद आया। चलो, मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला? ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू, सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ, मजा आ गया। एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा? मम्मी का है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू, इतनी देर से क्या खा रहा है? मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है। मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया। इस बात पे 3 ताल और खा लेता हूँ। टिल्लू, पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। खा जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। ये लो, गुलाब जामुन लाया हूँ। एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले? गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। नहीं, मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है।